कि सभी लोग हार्ड वर्क करते थे और खाना भी ज्यादा खाते थे। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाते थे, पर मेहनत भी उस जमाने में कुछ ज्यादा ही हुआ करती थी। पर आज के तारीख में देखेंगे तो हम सभी लोग आके ओके, मिस्टर अंकुश, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सर मेरा? इज इट परफेक्ट नाउ और स्टिल द वॉइस इज ब्रेकिंग? कैन यू प्लीज लेट मी थ्रू योर चैट? और किसी को भी वॉइस ब्रेक फील हो रहा है मेरा? इज इट ओके नाउ? Okay, I hope so it is okay now. If सर it is ओके, बिल्कुल ओके। बिल्कुल ओके, वेरी गुड सर। अंकुश सर, आई वुड रिक्वेस्ट थोड़ी अपनी जगह भी थोड़ा बदल लेंगे तो आई होप इट विल बी क्लियर, बिकॉज आई एम इन द वाईफाई ऑफ जियो। आई डोंट थिंक सो द प्रॉब्लम इज हियर। थोड़ा अपना जगह चेंज करके कोऑपरेट करेंगे तो इट विल बी ओके सर। सो पहले के जमाने में क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स, पहले हार्ड वर्क ज्यादा हुआ करता था और खाना भी नॉर्मल हम सभी लोग खाते थे। पर आज ज्यादातर क्या हो रहा है कि वी गाइस आर डूइंग स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब हम बैठे बैठे जो भी काम है करना चाहते हैं, और खाना भी कुछ उसी तरह का ज्यादा ही खा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, हम कैलोरी तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर रहे हैं। पहले जमाने में कैलोरी ज्यादा होने से भी वी यूज्ड टू बर्न देम वेरी इजीली, बट आज मेहनत कम होने के कारण वी आर नॉट एबल टू बर्न आवर एक्सेस कैलोरीज माय डियर फ्रेंड्स। So this is the reason why, because of obesity is, daily basis में क्यों obesity बढ़ रहा है, this is one of the major reason. Okay, so let us understand what is food and what is nutrition. हम इस कॉल पे आज आए हैं, ये कॉल आके जो सेमिनार आज हो रहा है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन हेल्थ। ओके, तो अगर आके एक हमें ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर आके अपनी हेल्थ को लाइफ टाइम मेंटेन करना है, तो ये हमें समझना जरूरी होगा कि व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। खाना क्या होता है और पौष्टिकता क्या होती है, ये हमें डिफरेंस पता होना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए, खाना वह खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं जब हमें भूख लगती है या भूख नहीं भी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इवनिंग टाइम में आके अगर भूख नहीं भी लगती है तो वी थिंक दैट हम चाय बिस्कुट खा लें, या फिर कभी हम बाहर जाके, अभी तो नहीं बट जब लॉकडाउन नहीं था, वी यूज्ड टू गो आउट एंड हैव सम स्नैक्स। ओके, या फिर आके हमने अभी खाना खाया ही होगा, मान लीजिए कोई घर में गेस्ट आ जाता है तो आके वी यूज्ड टू हैव कॉफी और टी विद देम। सो कहने का मतलब, कई सारी परिस्थितियों में हमें भूख नहीं भी लगती है तो हम खाना खाते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड। ओके, बट पौष्टिकता, न्यूट्रिशन क्या होता है? पौष्टिकता वह है जो हमारे शरीर को प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। दिस इज मस्ट एक्चुअली। देखिए, हम एक्सरसाइज करने से बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हम आके खाने से ही हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, खाने पीने से ही मिलेगा। बट ये हमें डिफरेंस समझना होगा कि हमें कितना महत्व खाने को देना है और कितना महत्व एक्सरसाइज को देना है, ये आगे भी मैं बताऊंगा आप सभी को। ओके ओके, आज अगर मिलावट की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है, जिस वजह से ही आज के तारीख में देखेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, जो कि हमें पता नहीं चल रहा है, बिकॉज इट इज अ साइलेंट किलर। ये जो मिलावट का जो एपिडेमिक है, ये आके देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, जो हमें आके आंखों से नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग बोले तो पहले के जमाने में 2 महीने 3 महीने में एक जमीन में कोई फसल उगाया करते थे, पर आज के तारीख में आके देखा जाए तो फसल 40 दिनों में भी एक एक फसल काटी जाती है। कहने का मतलब, पहले जो आके जो मिट्टी की क्षमता थी, वो आज आके लैंड अपनी क्षमता खो चुकी है। सेकेंडली, इसका कारण क्या है? पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जा रहे हैं। तो पहले जमाने में आके नेचुरल यूरिया, नेचुरल, जैसे गाय का गोबर हुआ, ऐसे नेचुरल चीजें आके कल्टीवेशन में यूज की जाती थी। पर आजकल क्या हो रहा है, देखिए, बहुत सारी चीजों में आके पेस्टिसाइड्स, यूरिया, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जा रहे हैं। तीसरा कंप्लेंट क्या है? प्री मेच्योर पिकिंग।
एक फल या सब्जी पेड़ में सही तरह उगा ही नहीं है, उसके पहले ही आज के तारीख में उसको तोड़ दिया जाता है। सो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें भरपूर नहीं है, उसके पहले ही अगर उसको हम खाएंगे तो उससे कोई हमें फायदा नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम सभी लोग आके जो भी सब्जी या फल खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही शहर में सारी सब्जियां उग रही हों, सारे फल उग रहे हों, ऐसा तो है नहीं ना। सो ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी आके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अपनी क्षमता खो देते हैं। उसके बाद कैलोरी, आज के तारीख में आके, ये मैं नहीं कहूं तो भी आप सभी को पता होगा कि आज के तारीख में जो भिंडी, परमल या तरबूज या कोई भी फल फ्रूट हम खाते हैं, ज्यादातर आके उस फल को आके या फ्रूट को फ्रेश दिखाने के लिए मतलब उनका कलरिंग किया जाता है, जिसका शिकार आखिर हमारी सेहत आके उसका शिकार बनती है। मतलब हमारा सेहत इस वजह से भी खराब होता है दोस्तों। एंड आखिरी में स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब जो कुछ भी उगाया गया वो सारी चीजें आके स्टोर की जाती है। मतलब मतलब इमीडिएटली तो हम कोई भी चीज आके नहीं खाते हैं, बट साइंस क्या बोलती है, पेड़ से कोई भी आके फल या सब्जी अगर तोड़ते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो केवल 72 आवर्स के लिए मैक्सिमम वो वैल्यू उन सब्जियों में और फलों में रहती है। पर आप थोड़ा सोचें, जो सब्जियां आके मतलब खेत में उगती हैं, पहले तो आके वो मंडी आएगी, मंडी से क्या होगा कि एक रिटेलर के पास, होलसेलर के पास आएगा, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, फिर रिटेलर के पास छोटे छोटे ठेलों दुकानों पे आएगी, फिर उससे फिर वो हम खरीदेंगे। फिर हम क्या करते हैं आपको पता है कि हम हफ्ते भर की सब्जी आके लाके फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो वी आई डोंट थिंक सो कि आप हैं या मैं हूं, we are going to consume any vegetable or any kind of fruit within 3 days of picking up from the मतलब पिक करने के 2-3 दिनों के अंदर तो हम में से कोई भी आके इसको यूज नहीं कर पाएगा। सो लेट अस मूव, आई थिंक यू आर क्लियर। नेक्स्ट, मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? कैलोरी की मात्रा अधिक है। इट इज वेरी सिंपल, आज के तारीख में हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। सेकेंडली क्या है कि हमारी शारीरिक गतिविधि भी बहुत ही कम हो चुकी है दोस्तों। पहले जैसे हम फिजिकली अपने खुद को एक्टिव नहीं करते हैं। अभी जैसे इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने आके बहुत सारा अमेजॉन प्राइम पे या तरह तरह के यूट्यूब्स में आके डाउनलोड करके बहुत हमने आके फिल्म वगैरह देखा होगा। बट आप थोड़ा सा खुद से आके क्वेश्चन करिए, अगर ऐसा नहीं किया हो तो गुड, बट अगर किया हो तो यू हैव टू करेक्ट इट। हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ स्नैकिंग या खाना खाते 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 टीवी या अगर कोई भी पिक्चर देखते हैं, तो हमारा बॉडी तो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, विच इज एक्चुअली अ बैड सिम्टम। उसके बाद मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल बताना चाहूंगा, कैलोरी और न्यूट्रिशन के एक डिफरेंस बताना चाहूंगा। देखिए, हम सभी को पता है कि कैरेट जो हम खाते हैं, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, ओके। एंड एक कैरेट का हलवा होता है, बट सिंस वी ऑल आर मेजरली फ्रॉम राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया से इस कॉल पे आके बहुत लोग हैं, तो हम सभी को पता है कि कोई भी फंक्शन हो, गाजर हलवा को आके बहुत महत्व दिया जाता है, थिंकिंग दैट गाजर तो आके एक मतलब वेजिटेबल है, और अगर उसका हलवा बनाया जाएगा तो इट वुड बी वेरी न्यूट्रिशियस। ये हमारी थिंकिंग होती है, राइट? बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हम जो खाते हैं उससे पोषण तो मिलता है, परंतु हम जो खाते हैं वो सब कुछ पौष्टिक नहीं होता है। अगर एक पूरे कैरेट का के कैलोरी कंटेंट और न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर हम देखेंगे, इट इज टोटली डिफरेंट। बट अगर एक ही कैरेट हलवा की बात करेंगे, उसमें कैलोरी कंटेंट और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम नहीं रह सकता है किसी भी हाल में। इट इज टोटली एडवर्स, ओके। तो ये हमें समझना जरूरी होगा। उसके बाद कैलोरी एक्चुअल में होता क्या है, कैलोरी का मतलब क्या है? कैलोरी आके एक मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन द फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो एनर्जी की वैल्यू पाई जाती है, उसे हम आके कैलोरी के नाम से मतलब उसको जानते हैं, ओके।
पानी को छोड़कर सब कुछ कैलोरी के रूप में ही गिना जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो उसमें आके कैलोरी जीरो करके हम नहीं मान सकते। एक एप्पल में भी देखा जाए तो 90 कैलोरीज होता है। और अवोकेडो, जो कि एक अच्छा फ्रूट माना जाता है, एक अवोकेडो फ्रूट में भी देखेंगे तो हमें 230 कैलोरीज होता है। और अगर एक बर्गर की बात करें तो 480 कैलोरीज, और हमारे एक स्लाइस ऑफ पिज्जा, बड़े स्लाइस पिज्जा की बात करेंगे तो उसमें मोर देन 600 कैलोरीज पाया जाता है। तो सारांश यही है कि प्रकृति में जो पानी है, उस पानी के अलावा अगर हमारे गले के नीचे कोई भी खाना उतरेगा, उसमें एनर्जी पाई जाती है और उस सभी चीजों में कैलोरी होती है, पर हर खाने में कैलोरी कंटेंट डिफर होता है दोस्तों। उसके बाद अतिरिक्त कैलोरी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब, एक्सेस कैलोरीज आर स्टोर्ड एज फैट मास। तो इसीलिए हर्बल लाइफ जब हम शुरू करते हैं, आप में से बहुत लोग आके अपने वेट मैनेजमेंट जर्नी में हैं, आप लोगों को हम गाइड करते हैं कि सर मॉर्निंग एंड इवनिंग में आके आप प्लीज अपना हर्बल लाइफ का शेक यूज करिए, मील रिप्लेस करिए शेक से। ऐसा क्यों हम बोलते हैं? बिकॉज इट इज ओनली द फंडामेंटल इज बेस्ड ऑन कैलोरी मैनेजमेंट। अब ये आप इस तस्वीर में इस पेटी को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा गया है। देखिए, जितना सामान पेटी के अंदर रख सकते हैं हम उतना ही रखेंगे, तो उस पेटी का एक्चुअल में आकार सही रहेगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बट अगर उसी पेटी में ज्यादातर सामान हम आके रखते जाएंगे और हम सोचेंगे कि हम पैक कर देते हैं उसको, यस यू कैन मैनेज इट, बट एक्चुअली देखेंगे तो कुछ इस तरह का पेटी दिखने लगेगा। हमारा शरीर भी वैसा ही है दोस्तों। जितना कैलोरी हमारे बॉडी को चाहिए उतना ही हम इनटेक करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म उसको बर्न कर पाएगा। बट अगर जरूरत से भी ज्यादा हम कैलोरीज इनटेक किए जाएंगे तो वो फैट मास में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आप सभी को देता हूं। देखिए, अतिरिक्त कैलोरी का उदाहरण, ये बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है और मुझे भी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा है। प्रकृति भी देखिए कितनी मतलब जबरदस्त है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, फ्रेश वर्सेस ड्राइड। ओके, अभी लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हम सभी लोग ग्रेप्स जानते हैं, अंगूर हम सभी लोग जानते होंगे, राइट? अगर एक छोटी कटोरी में हम अंगूर आके नापेंगे तो 104 कैलोरी पर कप का एक या अगर एक पूरे एक कप में आके हम अंगूर नाप के पूरा एक कप लेंगे मान लीजिए, उसका कैलोरी 104 कैलोरी होता है दोस्तों। बट अगर वही अंगूर अगर किशमिश में कन्वर्ट हो जाएगा सुखाने के बाद में, और आपने वही एक कटोरी किशमिश अगर नापी, तो वो कैलोरी कंटेंट 493 कैलोरी कंटेंट हो जाता है उसमें। अभी देखिए, हम तले हुए की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिस चीज को हम सुखाते हैं। अब ऊपर की चीज देखिए, एक केला है, अगर एक कप केला अगर हम स्लाइसेस में काट के एक कप केला हम नाप लेंगे, उसमें 200 कैलोरीज ही होगा। बट अगर वही केले के चिप्स के लिए अगर आप केले को सुखाते हैं, तो वही एक कप केला भी 470 कैलोरी का बन जाता है। तो ऐसे देखिए, हेल्थ की बात अगर हम करेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ये एक ओशन है। मैं अभी आपको एक बेसिक सिखा रहा हूं जिसके बदौलत आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये इंफॉर्मेशन आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी सिखा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, कुछ डेटा है ये जो कि स्वास्थ्य विश्व संगठन के द्वारा विवरण है। एक्चुअली अगर माता या पिता, आप ध्यान से स्लाइड को पढ़िएगा दोस्तों, अगर माता या पिता मोटापे में परेशान हैं तो उस परिवार में 50% संभावना है कि बच्चे भी मोटापे के शिकार बनेंगे। ओके, एंड ये डेटा मैं नहीं बोल रहा हूं, इट इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम WHO वेबसाइट। तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर माता या पिता इन दोनों में से अगर कोई एक आके आके ओबेसिटी का शिकार बन चुका है, तो उस फैमिली में 50% चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी ओबेसिटी का शिकार बने। अगर माता और पिता, अगर दोनों पेरेंट्स, फादर एंड मदर आके मोटापे में परेशान हैं, तो
तो उस परिवार में 80% संभावना है कि बच्चे भी मोटापे का शिकार बनेंगे। क्योंकि देखिए, मोटापा एक घरेलू समस्या है दोस्तों। क्योंकि पेरेंटिंग पेरेंटिंग बोले तो हम सोचते हैं, आई एम सॉरी, कुछ बहुत लोग पेरेंट्स हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एज ए हेल्थ कोच ये एग्जांपल दे रहा हूँ। एवरीथिंग इज अबाउट पेरेंटिंग। हम चाहते हैं कि अपने बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें, या अच्छे कॉलेजेस से डिग्री प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी करें, या अच्छा बिजनेस खड़ा करें। बट हमने कभी भी नहीं सोचा है कि एज बीइंग ए पेरेंट अगर हम फिट रहेंगे, अगर हम आके खुद के सिक्स पैक्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें अपने बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको भी आके हेल्दी रहना है, आपको भी आके अनवांटेड कैलोरी नहीं खाना है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 80% जो भी हम इस दुनिया में जो कुछ भी सीखते हैं, वो बिना बताए हुए, बिना कोई ट्रेनिंग सीखते हैं। कहने का मतलब कुछ हम वी कॉपी कैट मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। 80% चीजें हम कॉपी कैट करते हैं, सामने वाला जो करता है ज्यादातर चीजें हम वही करते हैं। ओके, सो एज वी बीइंग पेरेंट्स, और इस कॉल में जितने भी आके लोग शादीशुदा नहीं हैं, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप आज से ही अपने आपके सेहत पे ध्यान देना शुरू करेंगे, सो आप अपने जनरेशन को सिखाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड हैं, वेदर एज एन कोच और एज एन कस्टमर, इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे आपको हेल्थ कोच मिलता है लाइफ टाइम के लिए, जो कि आपको गाइड करता जाएगा। सो माता यदि पिता के गलत खान पान की वजह से पूरा परिवार पीड़ित होता है दोस्तों। सो आज आके बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन हमने लिए होंगे इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन देखिए, इट इज टेम्पररी, बट लाइफ आके बहुत लंबा है। इफ आई एम 32 years old टुडे, मान लो, it is not that my life is going to complete in 32 days. Okay, if I still consider 32 more years, हम मुझे पता होना चाहिए कि how to keep my body healthy and happy. Okay, okay. शारीरिक वसा और आंत की वसा, we have to understand what is body fat and what is visceral fat. तो आंत की जो चर्बी होती है, हमारे आंतों के ऊपर जो चर्बी होती है, उसे हम विसरल फैट बोलते हैं। और हमारे स्किन के बिल्कुल मसल्स के और स्किन के बीच में जो एक लेयर होता है फैट का, उसे हम बॉडी फैट बोलते हैं दोस्तों। इसको एनालाइज करने के लिए वी एट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, हम लोग जब आके कोई भी हमारे क्लाइंट होते हैं, उनका हम आके बॉडी का एनालिसिस करते हैं। वी हैव एन ऑप्शन टू एनालाइज। ओके, गैलेक्सी A50 एक फीडबैक दे रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। आई डोंट थिंक सो द प्रॉब्लम इज हियर माँ। आप अपनी जगह को प्लीज थोड़ा ओपन एरिया में आ जाएंगे तो इट विल बी गुड। ओके, सो थैंक यू सो नेटवर्क मच। इश्यू हो सकता है, आवाज नेटवर्क इश्यू हो बिल्कुल सकता है, क्लियर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी जगह को प्लीज चेंज करिए। आई वैल्यू यू दैट यू आर इन द कॉल। मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी को ये इंफॉर्मेशन परफेक्टली मिले। So this is the difference between visceral fat and body fat. ये body fat analyze करके ही हम लोगों को गाइड करते हैं। आप भी चाहें अपने body fat या visceral fat को यदि चेक कराना चाहते हैं, तो you can contact your coach, जिन्होंने भी आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, वो आपके हेल्थ कोच हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट मी प्रोसीड। देखिए, यह कैसे लगता है, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डज दिस लुक। ये देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर और आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर। मैं आपको एज अ हेल्थ कोच ये विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि हमारा बॉडी एक ब्यूटीफुल, अगर हम आके इस पूरे धरती में एज ए ह्यूमन बीइंग है, तो वी आर गिफ्टेड बाय नेचर। क्योंकि बहुत ही कम लोगों को आके ये मौका मिलता है एक मानव इंसान का जन्म लेना। ओके, तो ये कैसे लगता है, लेट अस अंडरस्टैंड दोस्तों। ये देखिए, हमारे आंतें जो पिंक कलर में दिख रही हैं, हमारे आंतें कुछ इस तरह से होती हैं जो 20 फुट लंबे होती हैं। और आप कुछ देख सकते हैं येलो कलर पार्टिकल्स लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में। ऐसे कुछ हमारे ऑर्गन्स के बीच में
फैट कंटेंट पाया जाता है आंतों के बीच में, जिसे विजरल फैट बोला जाता है। एंड हमारे स्किन के जस्ट फर्स्ट लेयर में देखा जाए जो फैट पाया जाता है उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं दोस्तों। अब राइट हैंड साइड का जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा जो नॉर्मल ऑर्गन होता है, भगवान से जो दिया गया ऑर्गन, वो कुछ इस तरह का साफ सुथरा होता है। बट राइट हैंड साइड जहां पे विजरल फैट करके लिखा हुआ है, आप वही ऑर्गन अगर हमने बिल्कुल उसको मेंटेन नहीं किया, बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन रोज हमने सप्लाई नहीं किया और बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया, तो वही ऑर्गन देखिए कैसे गंदा हो जाता है, कैसे उसके ऊपर फैट अक्यूमुलेट होके ये खराब हो जाता है। देखिए देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी भी आके एक मशीन है, मतलब इट इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड। तो इसे हमें मेंटेन करना आना चाहिए। तो मैं मेरे टीम को, मेरे कस्टमर्स को मैं यही गाइड करता हूं कि बॉडी हो या गाड़ी हो, हमें मेंटेन करना आना चाहिए दोस्तों। सो वी हर्बलाइफ इंडिपेंडेंट कोचेस, यही हमारा काम है। हम लोगों को एग्जैक्टली गाइड करते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को ओपिनियन नहीं देते हैं कि कैसे सेहत को मेंटेन किया जा सकता है। अब देखिए हमारे पूरे बॉडी में, जैसे एक कंप्यूटर का आके एक सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो वैसे ही देखा जाए तो हमारे बॉडी के लिए हमारा हार्ट होता है। हमारा हार्ट ही हमारे बॉडी का सीपीयू माना जाएगा। तो नॉर्मल हार्ट देखिए मानव इंसान का कैसे होता है, जो भगवान ने डिजाइन किया होता है। बट एक ओबीस पर्सन, जिस ओबिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपका वेट 100 प्लस हो या 80 प्लस हो, या आप 20 किलो एक्सेस वेट में रहेंगे या 15 केजी एक्सेस वेट में रहेंगे तो आप ओबीस हैं, ऐसे नहीं बोला जाता है। केवल वेट एक क्राइटेरिया नहीं होता है दोस्तों। आज मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा। ओबेसिटी का मतलब है अगर आपके बॉडी में जरूरत से भी ज्यादा फैट होता है, मान लो, उसको ही ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी इज नो वे रिलेटेड विथ योर बॉडीज वेट। ओके, इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा वेट 84 किलो से मान लीजिए, और मैं जिस जिम में जाता हूं और मेरे ट्रेनर का जो वेट है वो 112 केजी है मान लीजिए, तो मेरे वेट में और उनके वेट में क्या फर्क है? मेरे वेट में फॉर एग्जांपल अगर मैं वही 112 किलो का होता तो मेरा पूरा बॉडी देखेंगे तो वो फैट से भरा होता, और मेरे ट्रेनर जो कि वही 112 किलोस के हैं, उनके बॉडी में फैट कंटेंट तो नॉर्मल होगा, बट वो मस्कुलर रहेंगे, उनके बॉडी में मसल्स, मांसपेशियां भरपूर रहेंगे। ओके, नाउ मिस्टर नीरज ने आके हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए नीरज। यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। हेलो। नो सर, मैंने रेस नहीं किया है। आप ही का रेस रेस हुआ था नीरज, नीरज वेलनेस। हाँ जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट मी कंटिन्यू। तो ये आपको समझना जरूरी है दोस्तों। देखिए नॉर्मल हार्ट कुछ इस तरह होता है। आप हार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि दो आर्टरीज हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, और राइट हैंड साइड में एक ओबिस पर्सन का हार्ट किस हाल में हो जाता है, देखिए सारे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, हमने बहुत समय में हमने आके सुना होगा या देखा भी होगा कि यार ये तो व्यक्ति कल तक आके बहुत ही स्वस्थ थे, बट पता नहीं अचानक से आके उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अचानक कुछ भी नहीं होता है। हालांकि हम अपने शरीर को एक आईने से आके बाहर से तो देख सकते हैं, बट अंदर का सिस्टम हमारा कितना क्लीन है वो हम कभी देख नहीं पाते हैं। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन करेंगे, सर आप क्यों आके हर्बल लाइफ 10 सालों से ले रहे हो? अब तो आपका वेट वेट सब नॉर्मल हो गया, पहले से आप अच्छे दिखने लग गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर्बल लाइफ वेट लॉस कंपनी करके नहीं लिखा हुआ है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन बोले तो हमको न्यूट्रिशन कब चाहिए, मेरे से अगर पूछेंगे तो बहुत सिंपल आंसर है।
जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक 365 दिन इस बॉडी को हमें अच्छा खाना दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। हम पैसा कम कमाएं, पैसा ज्यादा कमाएं, हम ज्यादातर लोग क्या है कि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हर्बल लाइफ का शेक रोज मॉर्निंग में आके ब्रेकफास्ट में यूज करेंगे मान लीजिए, तो वो हमारे लिए एक खर्चा नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखिए सेहत है तो सब कुछ है। हमारी जान रहेगी और हम आके स्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। नहीं तो देखिए हमारे पास बड़े बड़े घर हैं या फिर किसी के पास अगर BMW ऑडी भी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, पर मान लीजिए आप उसी कार के अंदर बैठने में भी आपको बैक पेन हो रहा है, तो वैसे क्या मतलब है वैसी लाइफस्टाइल का। सो हेल्थ इज वेल्थ, पुराने जमाने में ये प्रॉवर्ब क्यों कहा गया, बिकॉज अगर हम और हमारे फैमिली में हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं ये भी आके मेरी फिलॉसफी है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज सी एक इंसान दूसरे इंसान से ही आइडिया शेयर कर सकता है। मेरा मानना ये है कि हमारे जिंदगी में कभी हमें इन 3 जगहों पे नहीं जाना चाहिए। नंबर 1